नमस्कार विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो, आज आपण इंग्रजी माध्यमाच्या द्वितीय भाषा मराठी इयत्ता 9वी आणि 10वी उपयोजित लेखनातील सारांश लेखन या कृतीचा अभ्यास करणार आहोत. सर्वप्रथम सारांश लेखन या शब्दाचा अर्थ काय, मतलब इसका मतलब क्या होता है. सारांश लेखन मतलब क्या करना है इसे समझाते हैं. सारांश लेखन म्हणजे समरी किंवा दिलेल्या परिच्छेदाचा 1/3 म्हणजे समजलेला अर्थ तुमच्या शब्दात लिहिणे म्हणजेच सारांश लेखन. मतलब जो पैराग्राफ हमें दिया हुआ है उस पैराग्राफ का 1/3 हमें जो समझ में आ गया, जो अपने ओन वर्ड्स में उसे लिखना है. अभी आगे बढ़ते हैं. आपले म्हणणे थोडक्यात सांगा हे आजच्या धावपळीच्या युगातले परवलीचे वाक्य आहे. मतलब आपका जो भी कहना है वो तुरंत बताओ, जल्दी, क्योंकि आज हम सबके पास बिल्कुल टाइम नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको कह रही हूँ कि अगर हम लोग एक 2-2.5 घंटे का मूवी देखकर आ जाते हैं और उसके बाद हमारे फ्रेंड सर्कल में हम लोग बातें करते समय हम लोग उस मूवी के बारे में जब भी कहते हैं तभी वो पूरी तरह से मूवी नहीं बताते, बल्कि बहुत ही कम वर्ड्स में उसका सारांश मतलब समरी बताते हैं. तो उसी प्रकार आज सारांश लेखन हम लोग देखने जा रहे हैं. एखाद्या विस्तृत लेखनाला त्याचा संपूर्ण आशय लक्षात येईल अशा पद्धतीने संक्षिप्त रूप देणे हे महत्त्वाचे कौशल्य आहे. मतलब एक स्किल है वो, और ये स्किल जो है वो किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं देखिए. हे कौशल्य विकसित करण्याच्या उद्देशानेच सारांश लेखन या घटकाचा अभ्यासक्रमात समावेश झालेला है. मतलब आज हमारी पढ़ाई में ये उपयोजित लेखन दैट इज़ कॉल्ड अ राइटिंग स्किल, इसमें हमारा जो एक स्किल है वो स्किल हमें पता चलने के लिए हम लोगों को सारांश लेखन लिखना है. त्यानंतर आपण पाहूया की सारांश लेखनाच्या काही महत्त्वाच्या पायऱ्या आहेत. पायऱ्या मतलब स्टेप्स, जो कि 4 स्टेप्स है और वो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं. फर्स्ट, दिलेल्या परिच्छेदाचे वाचन करणे. वाचन मतलब क्या होता है? रीडिंग. जो भी पैराग्राफ आपको दिया हुआ है उस पैराग्राफ का पहले हम लोग अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे. सेकंड, परिच्छेदाच्या आशयाचे आकलन करणे. आकलन मतलब अंडरस्टैंड. जो पैराग्राफ हम लोगों को दिया गया है उसे रीडिंग करने के बाद हम लोग उसे अंडरस्टैंड करने मतलब समझ लेंगे अच्छी तरह से. थर्ड है मध्यवर्ती विचार जाणून घेणे. मतलब उस पैराग्राफ में हमें क्या दिया गया है ये हम लोग समझ लेंगे अच्छी तरह से. और फोर्थ है समजलेला विचार स्वतःच्या शब्दात थोडक्यात मांडणे. मतलब जो भी आपको उस पैराग्राफ में से समझ में आ गया उससे हम लोग अपनी राइटिंग स्किल से बताएंगे. यहाँ पे 4 जो स्टेप्स हैं मैंने आप लोगों को बताया. अभी राइटिंग स्किल के लिए यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि एक छोटी सी टिप मतलब इम्पॉर्टेंस क्या है, हम लोगों को कमीत कमी शब्दात सारांश लेखन लिहिणे आणि त्यातून परिच्छेदातील आशयाचे पूर्ण प्रतिबिंब, जैसे कि हम लोग अपने आप को आईने में देखते हैं तभी वो क्या है कि अपना प्रतिबिंब मतलब हम कैसे दिखते हैं. तो उसी प्रकार से जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है उस पैराग्राफ को हम लोग समरी रूप से लिखेंगे. इसके बाद कृतीपत्रिकेसाठी म्हणजे आपल्या 10वीच्या किंवा 9वीच्या पेपरामध्ये जेव्हा कृतीपत्रिका येते
कृतीपत्रिकेमध्ये सारांश लेखनाचे काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. पहिला मुद्दा की हा सारांश लेखन जेव्हा परीक्षेत येतो त्यावेळेस तो 100 ते 120 शब्दांचा असेल. मतलब 100 to 120 वर्ड्स का ये पैराग्राफ हमारे सामने रहेगा. सेकंड है की या परिच्छेदाचा थोडक्यात म्हणजे कमीत कमी शब्दात आपल्याला सारांश लिखने अपेक्षित है. जो 100 वर्ड्स आपको दिए हैं या 120 वर्ड्स आपको दिए हुए हैं तो उसे कम करके हम लोग कम से कम वर्ड में उस पैराग्राफ की समरी लिखेंगे. दैट इज कॉल्ड सारांश लेखन. थर्ड है परिच्छेदाच्या सारांशातून संपूर्ण आशय लक्षात येणे अपेक्षित आहे. जनरली स्टूडेंट्स आप क्या करते हो कि जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है उस पैराग्राफ का पहला लाइन लिखेंगे, फिर 2-3 लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद 5वीं लाइन लिखेंगे. तो हम लोगों को ऐसे नहीं करना है. सो व्हॉट वी हॅव टू डू, परिच्छेदाच्या सारांशातून त्याचा आशय मतलब एग्जैक्ट उसकी कल्पना जो है मध्यवर्ती कल्पना दैट इज कॉल्ड वो समझ में आनी चाहिए. फोर्थ, सारांश लेखनाची मध्यवर्ती कल्पना स्वतःच्या शब्दात मांडणे मतलब अपने ओन वर्ड्स में आपको वो सारांश लेखन लिखना है. फिफ्थ है परिच्छेदाचे वा सारांशाचे शब्द मोजून नोंद करणे आवश्यक नहीं. अभी आप क्या कहते हो कि यहाँ पे लिखने के बाद उस वर्ड को गिनना शुरू करते हैं, मीन्स काउंटिंग करना शुरू करते हैं कि मैंने इतने वर्ड्स का वो पैराग्राफ लिखा. तो ऐसे नहीं करना है, बल्कि उस पैराग्राफ की जो भी समरी है वो समरी उसमें आ गई, इस प्रकार से वो पैराग्राफ हमें लिखना है. अभी मैं आपको अपनी टेक्स्ट बुक से ही एक एग्जाम्पल देती हूँ. यहाँ पे एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो भी पैराग्राफ हमारी टेक्स्ट बुक में है उसे रीड करने से पहले उस पैराग्राफ का थोड़ा सा सारांश मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, मतलब समरी बताती हूँ. सबसे पहले है मुकुल डे, मतलब ये बहुत ही बड़े चित्रकार है और इन चित्रकारों के बारे में हम लोगों को पैराग्राफ में लिखा हुआ है, दिया गया है की मुकुल डे यांच्यासारखा आज जागतिक कीर्तिकार मिळवलेला चित्रकार आपल्या शाळेतल्या गणित आणि व्याकरण या विषयात अजिबात रमत नसे. मतलब उन्होंने कहा कि मुकुल डे एक ऐसे फेमस चित्रकार है जो अपने स्कूल लाइफ में उनको मैथ्स और ग्रामर ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन उनके जो टीचर थे उनको जब ये पता चलने के बाद उन्होंने उनके हाथ में एक कागज़, ब्रश और कलर ये दे दिया और एक ऐसी बात हो गई कि उन्होंने बहुत ही सुंदर पिक्चर मतलब चित्र जो है जो आगे मैंने आपको दिया हुआ है ये बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने पिक्चर निकाल ली, मतलब ड्राइंग बहुत अच्छी तरह से किया. वैसे ही और एक एग्जाम्पल हमारे पैराग्राफ में आया हुआ है वो है शांतिदेव घोष. ये बहुत ही बड़े अच्छी तरह से सुरांचे आणि नात्यांचे नृत्याचे प्रेम असणारे, मग त्यांच्या शिक्षकांनी त्यांना तंबोरा आणि घुंगरू दिले और वो बहुत ही अच्छी तरह से नृत्यकार बन गए. तो इसी प्रकार से ये हम लोगों को 2 एग्जाम्पल इस पैराग्राफ में दिया गया है. इस पैराग्राफ का रीडिंग म्हणजे वाचन मी आता करते आहे की मुकुल डे यांच्यासारखा आज जागतिक कीर्ती मिळवलेला चित्रकार शाळेतल्या गणित आणि व्याकरण वगैरे विषयामध्ये अजिबात रमत नसे. गुरुदेवांनी त्यांच्या हाती रंग, कागद आणि ब्रश दिले आणि सांगितले यात तुला आवड आहे मग चित्र काढ. शांतिदेव घोषांना सुरांचे आणि नृत्याचे प्रेम, त्यांना तंबोरा आणि घुंगरू दिले. निसर्गात वृक्षवल्ली जशा स्वधर्माने वाढतात तसेच मानवी जीवन वाढले पाहिजे. मग नारळाच्या झाडाकडून आंब्याची अपेक्षा केली नाही
किंवा भेंडीच्या रोपाला केळी का लटकत नाही याची चिंता केली नाही. एखादे रोप कसले आहे हे ओळखल्यावर मग त्याला ते खतपाणी देऊन ते कसे फुलेल आणि फळेल हे मात्र पाहिले. त्याचप्रमाणे जोपासले. सगळ्या झाडांना पाणी, ऊन आणि माती हवीच. त्याचप्रमाणे आवश्यक शिक्षण देऊन ज्यांची जिथे गती आहे त्यांची मूळ बीजधारणा झाली. वाढ कशी होईल हे पाहिले आणि म्हणूनच शांतिनिकेतनात मुलामुलींची भरती प्राथमिक शाळेपासून करण्याचा गुरुदेवांचा आग्रह आहे. इस प्रकार से मैंने अपने एग्ज़ाम में दिया हुआ, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ एक पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाया है. डिफ़िकल्ट वर्ड्स बीच में आ जाते हैं, अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम. लेकिन इसमें इन्होंने कहा गया है कि जो भी दो व्यक्ति के बारे में दिया हुआ है उस दो व्यक्ति से अपने आप के अंदर जो भी गुण है उसे पहचानो और उस गुण के साथ साथ इस जग में आगे बढ़ो. इसी प्रकार से शांतिदेव घोष के और मुकुल डे के गुण जो है वो उनके टीचर ने पहचाने थे और उस प्रकार से उनकी आगे की लाइफ शुरू हो गई. अभी इसी पैराग्राफ का मैंने 1/3 मतलब समरी मतलब सारांश लेखन लिखा हुआ है. किस प्रकार से देखो. निसर्गातील वृक्षवेली स्वधर्माने वाढतात. मतलब निसर्ग में जो भी वृक्ष वेली मतलब छोटे प्लांट्स, फूल, पौधे ये अपने अपने गुण से बढ़ते हैं. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांनी वाढावे. मतलब उसी प्रकार से स्टूडेंट्स जो है उसी प्रकार से ही बढ़ते हैं. अशी गुरुदेवांची इच्छा असल्यामुळे त्यांनी प्रसिद्ध चित्रकार मुकुल डे यांना चित्रकलेसाठी मतलब उन्होंने मुकुल डे के अंदर जो भी गुण थे वो देखे और उनको पता चला कि ये जो मुकुल डे है वो बहुत ही अच्छी तरह से पेंटिंग करने में बहुत ही माहिर है, एक्सपर्ट है. आणि नृत्य प्रेमी शांति घोषांना संगीत कलेकडे जाण्यासाठी प्रोत्साहन दिले और शांति घोष को उनको संगीत कला मतलब म्यूज़िक जो है वो उनका बहुत ही प्रिय था, इसके लिए वहाँ पे जाने के लिए दिया. आणि म्हणून व्यक्तींची आवड आणि योग्यता ओळखून त्यांना योग्य शिक्षण देणे ही त्यांची मूळ बीजधारणा वाढ होते. म्हणजे बीजधर्माची त्यांची वाढ होते. इसी प्रकार से ये जो पैराग्राफ ऊपर दिया हुआ था तो उसी पैराग्राफ का 1/3 हम लोगों ने लिखा हुआ है. अभी आप देखेंगे कि पैराग्राफ कितना बड़ा है और उस हिसाब से हम लोग जब भी 1/3 लिखने के लिए जाते हैं तभी कितने लाइनें कम या कितने कम वर्ड्स में ये सब कुछ आशय मतलब समरी हो जाता है. तो स्टूडेंट्स मैं ये आपको बताना चाहती हूँ की आपण जे काही आज सारांश लेखन शिकलेलो आहोत तर या सारांश लेखनामध्ये दिलेल्या पॅरेग्राफची समरी आपण लिहायची आहे आणि तीही आपल्या शब्दामध्ये. अशा पद्धतीने आपण सारांश लेखन जर केले तर आपल्याला अधिकाधिक गुण मिळतात. सारांश लेखन हा भाग अतिशय सोपा समजण्यामध्ये आणि लिहिण्यात पण तरीही बरेचसे विद्यार्थी सारांश लेखन हा भाग परीक्षेमध्ये लिहित नाही. परंतु आज या व्हिडिओने तुम्हाला बऱ्यापैकी सगळ्या गोष्टी समजल्या असतील. म्हणून सर्वांना ही विनंती आहे की यापुढे सारांश लेखन हा जर कृती अभ्यास तुम्हाला आला तर तो कृतीपत्रिकेमध्ये लिहिण्यासाठी कोणीही विसरू नये. धन्यवाद.